गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, ये हमारा आज का लेसन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। यह इंजन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसे इंजन की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। यह पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलती है और पावर स्ट्रोक में आई हुई पावर को फ्लाई व्हील तक पहुंचाती है। यह निम्नलिखित मटेरियल की बनी होती है: निकल स्टील, क्रोम वनेडियम स्टील, निकल क्रोम स्टील और निकल क्रोम मोलिब्डेनियम स्टील। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और क्रैंकशाफ्ट होती किस तरह की है ये हम आगे इस पिक में देखेंगे। यहाँ पर इस पिक में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपकी क्रैंकशाफ्ट, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम काउंटरवेट। ये जो गोल सा हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपके काउंटरवेल वेट कहलाते हैं। और नीचे वाली साइड में आपको ये वाला हिस्सा, इसको भी हम काउंटरवेट कहते हैं और इसको भी काउंटरवेट कहते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि इस सिलेंडर में आपके इस वाली साइड में है और दूसरे वाले सिलेंडर में जो है आपके ये नीचे वाली साइड को है। तो इनको हम काउंटरवेट कहते हैं। और बहुत बड़े बड़े इंजनों की क्रैंकशाफ्ट में ये नट बोल्ट के साथ भी अलग से बांधे जाते हैं और ये क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है आपका मेन बेयरिंग जर्नल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और एक ये 4, इनकी पहचान होती है मेन जर्नल्स की। मेन जर्नल्स भी हम बोलते हैं इनको। इनकी ये पहचान होती है कि ये एक ही सीध में होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1 नंबर का मेन जर्नल है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो ये देखने पे आप देखेंगे इनको तो ये एक ही सीध में आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्रैंकशाफ्ट का बैक हिस्सा होता है जिससे क्रैंकशाफ्ट जो है वो क्रैंकेज में बिठाई जाती है। जो क्रैंकेज होता है सिलेंडर ब्लॉक का भाग, वहाँ पर ये भाग जो है वो बिठाया जाता है और ऊपर से एक कैप लगाकर जो है मेन जर्नल कैप को जो है वो टाइट करते हैं, जिससे ये क्रैंकशाफ्ट जो है वो क्रैंकेज में फिट हो जाती है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट्स है, ये आपका ऑयल पैसेज या ऑयल ड्रिल होल भी बोल देते हैं। ये होल जो हैं ये इस तरह से तिरछे मेन जर्नल से आते हैं और क्रैंक पिन तक ऐसे तिरछे होल होते हैं। जैसे ये होल इस तरह से अंदर अंदर से होगा और यहीं से एक होल जो है वो तिरछा इस तरह से इस साइड को होगा और यहाँ से इस साइड को और यहाँ से इस साइड को और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये जो मेन जर्नल के होल होते हैं वो होल जो है वो इंजन ऑयल की गैलरी से मैच करते हैं जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है। और यहाँ से तेल की पिचकारी जो है वो अंदर से, अंदर वाले छेद से होती हुई यहाँ क्रैंक पिन तक पहुँचती है और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है और उनके जो बेरिंग होते हैं उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है। जब ये होल बंद हो जाते हैं तो आपका बिग एंड बेरिंग जो है वो
सीज हो जाता है या ख़राब हो जाता है यहाँ पर कचरा आने की वजह से, तो इनको ड्रिल होल बोलते हैं। और यहाँ से ऑयल जो है वो बिग एंड बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए जो है वो सर्कुलेट करता है। और ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम फ्लाई व्हील फ्लैंज, और इस पीछे वाले हिस्से के ऊपर जो है वो फ्लाई व्हील जो है वो बोल्ट की सहायता से जो है वो टाइट किया जाता है। और उसके बाद ये यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं या वाइट से कलर के, ये बैलेंस क्रैंकशाफ्ट को जो है बैलेंस मशीन के ऊपर जो है यहाँ से जिस साइड में भी भार इन बेट का काउंटर बेट का ज़्यादा होता है वहाँ से ड्रिल करके जो है वो कुछ मटेरियल को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे क्रैंकशाफ्ट को जो है वो बैलेंस किया जाता है। और कनेक्ट, ये जो आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है कनेक्टिंग रॉड जर्नल्स, इनको हम क्रैंक पिन भी कहते हैं और क्रैंक थ्रो भी कहते हैं। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, हम इनको क्रैंक थ्रो भी कहते हैं और क्रैंक पिन भी कहते हैं। ये वह हिस्सा होता है जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड जो है वो बांधी जाती है और कनेक्टिंग रॉड का जो दूसरा हिस्सा है वो पिस्टन के साथ जो है वो अटैच होता है। और ये जो आगे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर आपका टाइमिंग गियर और क्रैंक पुली जो है वो फिट की जाती है। ये क्रैंकशाफ्ट के मेन पार्ट्स होते हैं। और एक पार्ट्स यहाँ पे होता है, ये जो आपका हिस्सा मिला हुआ होता है, इस यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसे रेडियस में इस तरह से एक कर्व सा बना होता है जिसको हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। ये क्रैंकशाफ्ट की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए जो है वो बना हुआ होता है और एंगल में ऐसे गुलाई में हिस्सा जो है वो बना हुआ होता है और इसको हम फिलेट रेडियस बोलते हैं। और एक भाग जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ये बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम वेब, WEV। ये क्रैंक पिन और मेन जर्नल को मिलाने का काम करता है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है, उसको कहते हैं हम वेब। और जो मेन काम होता है क्रैंकशाफ्ट का वो क्या करता है, कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है और रोटरी मोशन क्या होता है, इसको मैं आपको इस आगे नेक्स्ट GIF इमेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पिस्टन है और ये पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए जो है इसके बीच में कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है। और जिस हिस्से पर ये कनेक्टिंग रॉड बांधी जाती है, मैंने पिछले फिगर में आपको बताया, इसको कहते हैं हम हिस्से को क्रैंक पिन या फिर थ्रो। जिस हिस्से के ऊपर जो है कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बंधा हुआ रहता है उस हिस्से को हम क्रैंक पिन या थ्रो कहते हैं। और ये जो पिस्टन आपका इस सिलेंडर के अंदर चल रहा है, इस मोशन को कहते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऐसे अप डाउन में चल रहा है। और ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या कर रही है, रोटरी मोशन में जो है वो कन्वर्ट कर रही है। पिस्टन आपका अप डाउन चल रहा है लेकिन जो आउटपुट निकाल रही है क्रैंकशाफ्ट वो आपकी रोटरी मोशन में जो है इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो है वो कन्वर्ट कर रही है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो क्रैंक थ्रो रहता है या क्रैंक पिन रहती है उसकी या क्रैंक थ्रो की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी स्ट्रोक लेंथ की आधी। यानी कि मेन जर्नल से हम यहाँ से अगर क्रैंक थ्रो की दूरी को मापें तो वो होती है आपकी पूरे स्ट्रोक की आधा भाग। यहाँ से जब नीचे जाएगा ये तो वो क्रैंक थ्रो की आपकी लंबाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रैंकशाफ्ट होती कितने टाइप की हैं, टाइप्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो ये जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसे कहते हैं हम सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट। इसकी डेफिनेशन है
इस तरह की क्रैंकशाफ्ट बड़े इंजन्स जैसे कार, बस, ट्रक आदि के इंजन में प्रयोग की जाती है और यह एक ही पीस में बनी होती है। जैसा कि इसका नाम है सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट, तो ये एक ही पीस में बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। दूसरी जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसके कहते हैं हम बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इस तरह की क्रैंकशाफ्ट छोटे इंजन्स जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल में प्रयोग की जाती है। यह क्रैंकशाफ्ट 3 पीस में बनाकर आपस में प्रेस फिट की जाती है। अब हम सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट और बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट की इमेज देखेंगे कि ये देखने में किस तरह की होती हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पिक में, इस पिक में आपको जो क्रैंकशाफ्ट दिखाई दे रही है, जैसे कि देखने से ही आपको पता लग रहा है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पीस की जो है वो बनाई हुई होती है, इसलिए हम इसको जो है वो सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। और नेक्स्ट जो क्रैंकशाफ्ट है जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रही है, इस क्रैंकशाफ्ट को कहते हैं हम बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट। और ये जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कि ये 3 पीस में जो है वो प्रेस फिट करके बनाई जाती है। इसका ये इधर वाला भाग अलग हो जाता है और इधर वाला भाग अलग होता है, और इसकी जो ये क्रैंक पिन होती है ये इस होल में जो है हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो है वो प्रेस करके डाली जाती है। जब इसको यहाँ पर रखेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर डालेंगे, और इसमें जो कनेक्टिंग रॉड प्रयोग की जाती है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। इस इंजन में जो कनेक्टिंग रॉड यूज की जाती है उसमें कैप जो है वो नहीं बनी हुई होती है। जो पीछे आपने सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट के बारे में मैंने दिखाया था आपको, उसमें जो कनेक्टिंग रॉड यूज की जाती है उसमें कैप जो है वो अलग बनी हुई होती है और बोल्ट के साथ जो है वो टाइट की जाती है, और उसकी जो क्रैंक पिन है उसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो क्रैंक ये रहती है, कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है उसमें कैप जो है वो नहीं होती है, और इसकी अगर कनेक्टिंग रॉड को हमने चेंज करना हो तो हमें इस पिन को जो है वो पहले बाहर निकालना पड़ता है और फिर इस कनेक्टिंग रॉड को जो है हम चेंज कर सकते हैं। और फिट करते समय भी हमें इस कनेक्टिंग रॉड को पहले इन 2 पीस के बीच में रखना पड़ता है, और यहाँ जो बेरिंग यूज किया जाता है उसको रोलर बेरिंग जो है वो, नीडल बेरिंग जो है वो प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको नीडल जो है इसके बीच में बनी हुई होती हैं, और इस बेरिंग को जो है इसके बीच में बिग एंड में फिट करते हैं और इस दोनों के बीच में इस होल की सीध में जो रखते हैं, और उसके बाद इस पिन को जो है यहाँ पर प्रेस फिट करके जो है वो इसके बीच में डाल देते हैं, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये इसके बीच में फिर लॉक हो जाती है। तो इसलिए हम इसको 3 पीस की क्रैंकशाफ्ट भी कहते हैं। एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, और एक पीस ये जो पिन वाला हिस्सा हो गया। और ये जो क्रैंकशाफ्ट है आपकी, ये छोटे इंजनों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में जो है वो प्रयोग की जाती है, और इसके दोनों साइडों में जो है ये बेरिंग लगे हुए होते हैं। और इन बिल्ट अप क्रैंकशाफ्ट की जो ओरिजिनल पिक्स है ये आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, जो फिट की हुई है। पहले वाले पिक में आपने देखा कि वो खुली हुई थी तीनों पीस, लेकिन इस पिक में आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों पीस जो है वो प्रेस फिट करके एक ही हिस्सा जो है वो बना दिया गया है। इसका ये वाला जो हिस्सा जहाँ छेद दिख रहा है आपको, ये आपकी थ्रो या क्रैंक पिन जिसके ऊपर ये कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जो है वो फिट किया हुआ है। एक हिस्सा ये इस साइड का है और दूसरा हिस्सा जो है वो इस साइड का है, और तीसरा हिस्सा होगी आपकी ये क्रैंक पिन। और ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है जो मैंने आपको पिछले इमेज में बताई कि इसके बीच में जो है वो आपके कैप जो है वो नहीं होती, जैसा कि सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो है वो बनी हुई होती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और क्रैंकशाफ्ट कितने प्रकार की होती हैं।
तो इस वीडियो में हमने इन 3 टॉपिक के ऊपर से जो है वो डिटेल से जाना है कि कौन सी क्रैंकशाफ्ट जो है वो कहाँ फिट की जाती है और ये कितने टाइप की होती है और क्रैंकशाफ्ट होती क्या है और इसको इंजन के और किस नाम से जो है वो पुकारा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसको हम इंजन की बैकबोन भी कहते हैं, जिससे हम इंजन की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वच्छता को अपनाना है और गंदगी को दूर भगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।